चलिए लास्ट क्लास में हमने मतलब लास्ट वीक में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था, और जो सेकेंड यूनिट है उस सेकेंड यूनिट में हमने क्लास डायग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए थे। तो क्लास डायग्राम मैंने आपको जब बताया था तो उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि जो क्लास डायग्राम होते हैं उसमें होते हैं क्लास ब्लॉक। दिस इज वन क्लास ब्लॉक, this is another class block, and two class block related to each other with the type of a relationship। और ये डिफरेंट टाइप की जो रिलेशनशिप है वो हो सकती है। तो क्लास ब्लॉक क्या होता है? तो क्लास ब्लॉक में क्लास का नेम होता है, मिडिल सेक्शन में क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और लास्ट में होते हैं क्लास के ऑपरेशंस, राइट। और वैसे ही दूसरी क्लास जो होगी उसमें भी क्लास ब्लॉक सेम टू सेम होगा, क्लास का नेम, क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन इज दिस कि हाउ दिस टू ब्लॉक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो बहुत तरह की हो सकती है। इट कैन बी एसोसिएशन, इट कैन बी मल्टीप्लिसिटी, राइट। अब अपन वन टू वन पहले देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे से टॉक अबाउट एसोसिएशन, तो एसोसिएशन मतलब वहां पर क्या होता है कि देयर इज जस्ट अ रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। तो देयर इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, राइट। अब एसोसिएशन का जो वेरिएंट है वो क्या हो सकता है आपका? मल्टीप्लिसिटी हो सकता है। मतलब जब इसके एंड पॉइंट्स पर हम या तो क्या लिख दें, 1 लिख दें, या 0 लिख दें, या n लिख दें, या जिसको मैंने बोला था हम एस्ट्रिक लिख दें, या 0 डॉट 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 1 लिख दें, या 0 या 1 डॉट 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 एस्ट्रिक लिख दें। ये अलग अलग नोटेशंस थे जिसको हमने बोला था मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि देयर इज 1 सेंसर एंड देयर आर सो मेनी सेंसर इवेंट्स, बिकॉज यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा है, बिकॉज एस्ट्रिक मीन्स मल्टीपल, राइट। सिमिलर मैनर में सिस्टम कंटेन्स कंट्रोल पैनल, तो एवरी सिस्टम मतलब वन सिस्टम कंटेन्स 1 कंट्रोल पैनल्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्लास डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको इसी तरह से क्लास डायग्राम बनाना है। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था हाउस का, जिसमें हमने दूसरी टाइप की रिलेशनशिप के लिए हमने ये एग्जांपल लिया था। एक होता है डायमंड साइन विथ सॉलिड, ठीक है, विथ सॉलिड, और एक होता है डायमंड होलो। मतलब एक होलो डायमंड होता है और एक सॉलिड डायमंड होता है। तो ये जो सॉलिड डायमंड होता है इट शोज कंपोजिशन, और जो आपका होलो डायमंड होता है इट शोज दी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि पार्ट, होल पार्ट रिलेशनशिप। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? होल पार्ट रिलेशनशिप, मतलब जहां पर होल भी है, जहां पर पार्ट भी है। जैसे हाउस होल होता है, और किचन, बाथरूम एंड बेडरूम ये उसके पार्ट्स होते हैं। वैसे ही हाउस होल होता है, और मेल बॉक्स जो है वो उसका पार्ट होता है। ये रूम जो होता है वो एक होता है, और रूम के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लाइक किचन इज ऑल्सो रूम, बाथरूम इज ऑल्सो रूम, एंड बेडरूम इज ऑल्सो रूम। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस सॉलिड डायमंड एंड दिस होलो डायमंड। तो हमने ये डिफरेंसेस भी देखे थे कि जो आपका सॉलिड डायमंड होता है, सॉलिड डायमंड में क्या होता है कि इंडिविजुअली जो होता है, इंडिविजुअली उनका जो है देयर इज एग्जिस्टेंस, राइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन जो होता है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ जो एग्रीगेशन होता है वो आपका होता है कंपोजिशन। मतलब स्ट्रॉन्गर फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो इंडिविजुअली जो है, जैसे मैंने कार और डीवीडी का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, कि डीवीडी के बिना कार चल सकती है क्योंकि हम म्यूजिक सुने कार में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील के बिना हमारी कार नहीं चल सकती, मतलब स्टीयरिंग व्हील नहीं हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म, मतलब उस पार्ट के बिना होल चल ही नहीं सकता, दैट इज दी स्ट्रॉन्गर फॉर्म। लाइक हार्ट के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती, तो दैट इज कंपोजिशन। बट किडनी के बिना हमारी बॉडी चल सकती है क्योंकि 1 किडनी 2 किडनीज होती है, तो 1 किडनी पे हम काम कर सकते हैं। मतलब सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स वेयर कंपल्शन एंड नॉट कंपल्शन, वो 2 फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर होगा। तो क्लास डायग्राम अभी हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में। हमको तो आपको पता है आज हमारी लैब है, तो हम लैब में आज क्लास डायग्राम्स ही बनाने वाले हैं।
लेकिन अभी हमें क्लास डायग्राम के बाद इस यूनिट में जो एक और मॉडल है उसको पढ़ना है, दैट इज द डोमेन मॉडल. तो व्हाट इज डोमेन मॉडल? डोमेन मॉडल इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्चुअल क्लासेस और रियल सिचुएशन ऑब्जेक्ट इन अ डोमेन. डोमेन मतलब कोई भी एरिया, जिस एरिया की हम बात कर रहे हो वो एरिया कुछ भी हो सकता है. द डोमेन मॉडल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंसेप्चुअल मॉडल्स, डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल और एनालिसिस ऑब्जेक्ट मॉडल. देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है इसके. तो डोमेन मॉडल का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास डायग्राम. हमको तो इसी से मतलब है, बाकी तो ठीक है सब चीजें. तो देखो डोमेन मॉडल जो है वो किसी जो जितनी भी क्लासेस होती है उस क्लासेस की कंसेप्चुअल मॉडल जो है उस पर डिपेंड करता है, राइट. कंसेप्चुअल क्लासेस पे डिपेंड करता है. और यहाँ पर क्या होता है कि एक रियल लाइफ सिचुएशन, चाहे वो किसी व्हीकल क्लास की हो या चाहे वो किसी स्टूडेंट क्लास की हो या मतलब वो कोई भी उसकी एप्लीकेशन की हो सकती है. तो एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है, विजिट है क्या सर? सर माधुरी मैडम को देख लीजिए. तो उसमें आपको करना है, ठीक है ना. अब यूनिफाइड जो हमारी प्रोसेस है जिसको हम पढ़ रहे हैं उस टर्म में यदि बात करूं तो जो डोमेन मॉडल है ये बिजनेस मॉडलिंग का एक पार्ट होता है. और यदि मैं इसको क्लास डायग्राम से डिफरेंट करना चाहूँ तो मैं पहले आपको डायग्राम के हेल्प से बता देती हूँ. क्लास डायग्राम भी देखो ऐसे ही बनता है, आपने देखा होगा क्लास डायग्राम ऐसे ही बनता है. तो देखो वहां पर क्या होता है, क्लास का नेम होता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं. लेकिन देखो यहाँ पर क्लास का जो ऑपरेशन होता है उसका कोई ब्लॉक नहीं है. जैसे कस्टमर, ये कस्टमर के एट्रीब्यूट, लेकिन कस्टमर क्या फंक्शन कर रहा है वो यहाँ पर थर्ड ब्लॉक नहीं है. मतलब ये जो ब्लॉक होता है हमारा क्लास डायग्राम का, this is only into two parts, that is the class का name और क्लास के ऑपरेशन, सॉरी एट्रीब्यूट्स. क्लास के ऑपरेशंस जो है वो डोमेन मॉडल में नहीं होते हैं. तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है दोनों मॉडल में? डिफरेंस ये है कि जो क्लास मॉडल, सॉरी डिफरेंस ये है कि जो आपका डोमेन डायग्राम होता है उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास का नाम होता है, पर क्लास के ऑपरेशंस नहीं होते हैं. क्लियर है आपको? विनय, वंशिका, प्रदीप? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. यू गॉट टू नो Yes, द ma'am. डिफरेंस बिटवीन बोथ. आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. डिफरेंस आया समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो है वो उसमें एट्रीब्यूट होते हैं दोनों में, लेकिन एक जो है उसमें ऑपरेशंस होते हैं और जो दूसरा वाला है उसमें क्या होते हैं, आपके ऑपरेशंस नहीं होते हैं डोमेन डायग्राम में. मतलब आप ये बोल सकते हो कि डोमेन डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास डायग्राम. ठीक है, जो डोमेन डायग्राम है उसमें जो क्लास डायग्राम है उसका पार्ट है. चलिए, द डोमेन मॉडल फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग. एक मिनट, मेरी स्क्रीन को क्या हुआ? वेट अ मिनट. कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको वो नहीं कर रही हूँ स्लाइड शो, ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ. चलिए, इतना तो विजिबल होगा, ठीक है. तो डोमेन मॉडल क्या होता है? इट फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग द कोर थिंग्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस डोमेन. मतलब वो ऑपरेशंस पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए ऑपरेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. उनको तो ये मतलब है कि क्लासेस कौन कौन सी होनी चाहिए, मतलब व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और उस क्लासेस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, राइट. यूजिंग द यूएमएल मॉडलिंग द डोमेन मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ क्लास डायग्राम. जैसे मैंने बताया कि डोमेन मॉडल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, क्लास डायग्राम के फॉर्म में ही करते हो, बस उसमें आप ऑपरेशंस जो है उसको आप शो नहीं करते हो. देन बट इन दिस क्लास डायग्राम देयर इज नो ऑपरेशन दैट इज डिफाइंड, है ना. यहाँ पर ये ऐसा क्लास डायग्राम है जिसमें ऑपरेशन डिफाइन नहीं होते हैं. तो डोमेन क्या डिफाइन करते हैं? डोमेन मॉडल, डोमेन ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्चुअल क्लास, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लासेस. क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस और नो? No, ma'am.
यस और नो? क्लियर है आप लोगों को? नो मैम, नो डाउट। नो डाउट्स, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। कंसीडर अ बैंकिंग सिस्टम इन विच अ बैंक हैज वन और मोर ब्रांचेस। आप क्वेश्चन देखो किस तरह से आपको आ सकता है। कंसीडर अ बैंकिंग सिस्टम, एक तरह की केस स्टडी बोल सकते हो आप इसको। कंसीडर अ बैंकिंग सिस्टम इन विच अ बैंक हैज वन और मोर ब्रांचेस, ईच ब्रांच हैज कस्टमर विच अकाउंट इज प्रेजेंट इन दैट ब्रांच, है ना। मतलब हर कस्टमर के अकाउंट्स हैं। अकाउंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसका डोमेन मॉडल आपको बनाना है। तो देखो बैंकिंग सिस्टम मतलब एक बैंक है। अब बैंक में हैज वन और मोर ब्रांचेस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बैंक में कस्टमर्स हैं और कस्टमर के ब्रांचेस में क्या है, अकाउंट्स हैं। तो इसको आप और फर्निश करने के लिए इस डायग्राम को यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्रांच भी बना सकते हो। इस तरह से यहाँ पर ब्रांच भी बना सकते हो। वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पर आप ब्रांच भी बना सकते हो, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि जो ये बैंक है ये क्या है, होल है, और जो ये इसकी ब्रांच है वो क्या है, इसका पार्ट है। क्योंकि बैंक का ही पार्ट होता है ब्रांच, तो राइट। और ये जो आपकी ब्रांच है और इस ब्रांच में कस्टमर भी बिलोंग करते हैं और इस ब्रांच में अकाउंट्स भी होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने डायग्राम इसको बनाया केस स्टडी के अकॉर्डिंग। और आपने क्या किया, बैंक एक क्लास है जिसमें नेम, ब्रांच और सिटी इसकी जो है वो टाइप हो गए, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर है, वेट अ मिनट क्लियर कर दूं, जो कस्टमर है, कस्टमर में क्या होगा, नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर, ये उनकी क्या हो गई आपकी पर्टिकुलर उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर वन कस्टमर हैज वन अकाउंट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, वन कस्टमर हैज मल्टीपल अकाउंट भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है। तो आप हमेशा 1 to 1 ना लिखे, ये केस टू केस वेरी हो सकता है। और अकाउंट एक जनरल क्लास है जिसकी दो स्पेशल क्लास है, दैट इज सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्लियर है आपको ये चीज? और बैंक, अब ये जो बैंक है इसमें और कस्टमर क्या रिलेशनशिप है, वन, मतलब एक बैंक तो एक होगा ही होगा, एंड दैट इज कस्टमर 0 to एस्ट्रिक, मतलब या तो 0 कस्टमर भी हो सकते हैं या 1 कस्टमर भी हो सकते हैं या मल्टीपल कस्टमर भी हो सकते हैं। तो जब भी आप ऑपरेशंस को डिफाइन नहीं करते हो, जब भी आप ऑपरेशंस की बात नहीं करते हो, तो वहां पर जो है आपका, वहां पर आपका डोमेन डायग्राम ही आएगा, जहां पर आप ऑपरेशन की बात नहीं करते हो। What is domain model? Illustrate meaningful conceptual classes in problem domain. ठीक है, मतलब ये conceptual classes को बताता है जो भी हम जिस भी problem domain की हम बात कर रहे हैं। Then it represents real world concepts, not software components. ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये real world concepts को क्या करता है, real world concepts के साथ डील करता है। हम इसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस और उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल कंपोनेंट या उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्लास डायग्राम विल डेवलप्ड लेटर ड्यूरिंग डिजाइन, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे मैडम ये क्लास डायग्राम, डोमेन डायग्राम, ये भी तो डिजाइन है। तो डोमेन डायग्राम और क्लास डायग्राम में अंतर यही है कि पहले डोमेन मॉडल आया था जब आप रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले फेज में रहते हो, और जब आप डिजाइन की बात करते हो तो वहां पर डोमेन मॉडल का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां पर आपको कंसिडर किसको करके चलना है, क्लास डायग्राम को ही कंसिडर करके चलना है। डोमेन मॉडल सिर्फ कंसेप्चुअल क्लासेस के लिए, मतलब जब कंसेप्ट क्रिएट होते हैं या जब हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं उस टाइम हम इसकी बात करेंगे। आपको उसके पहले और उसके बाद में इसकी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो याद रखना डोमेन मॉडल जो है वो हम डिजाइन में कैलकुलेट नहीं करते। डिजाइन में जो मॉडल आते हैं वो क्लास मॉडल्स आते हैं, क्योंकि इसमें हम एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हम ऑपरेशंस को भी इंक्लूड करते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप स्लाइड। चलिए अब जो मैं बता रही थी उसका एक एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, ये दिख क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए, डायग्राम विजिबल नहीं है, जैसे विजिबल होता है मैं आपको बताती हूँ। चलिए अपन ये डायग्राम एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे, वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। वाई डू अ डोमेन मॉडल, मतलब हम डोमेन मॉडल को यूज क्यों करते हैं, राइट।
Obviously it gives us a conceptual framework of the things in the problem space. एक concepts develop करता है ये हमारे लिए, right? उसके बाद helps you think, that is focuses on semantic मतलब logical, मतलब क्या लॉजिक है आपके, मतलब जैसे एक केस स्टडी दी, तो उस केस स्टडी के बेसिस पे आपने कैसे क्लासेस डिफाइन कर दी, कैसे आपने वन और मोर लिखा था तो आपने वन टू मैनी की रिलेशनशिप कर ली। मतलब हम ओवरऑल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को बेस कर रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक्स पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स दैट इज नाउन बेस्ड। नाउन बेस्ड हम किस लिए बात करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी, जब अपन ने यूज केस डायग्राम पढ़ा था, कि हम जो भी नामकरण करते हैं, मतलब डिजाइन पार्ट में हम जो भी नाम रखते हैं, वो नाम हमेशा सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फ्रेज के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये हमने किसके लिए बात की थी, यूज केस के लिए बात की थी, मतलब फंक्शंस के लिए बात की थी। लेकिन जो एट्रीब्यूट होते हैं वो नाउन बेस्ड होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान होती है, राइट? जैसे मेरा आईडी, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मतलब जिससे उसकी पहचान होती है। तो ये जो टर्म है वो हमेशा नाउन बेस्ड रहती है। फिर ऑब्वियसली स्टैटिक व्यू की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मीनिंग इट अलाउज अस कन्वे टाइम वेरिएंट बिजनेस रूल्स, है ना। हमेशा ये क्या रहेगा, हमेशा स्टैटिक इन नेचर रहता है। ये सीक्वेंस डायग्राम या कोलैबोरेशन डायग्राम जैसे डायनामिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। देन फाउंडेशन फॉर यूज केस, दैट इज वर्क फ्लो मॉडलिंग, राइट? तो ये फाउंडेशन क्यों होते हैं इसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है, यूज केस को बेस रखकर, और सारे अदर डायग्राम भी हमें बनाने हैं। लेकिन जो यूज केस डायग्राम है वो डायनामिक की कैटेगरी में आता है, और जो क्लास डायग्राम है वो स्टैटिक की कैटेगरी में आते हैं। देन बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्ट्रक्चर वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन एट एनी टाइम। आपका मतलब जैसे यूज केस देख के आपको समझ में आ जाता है कि सिस्टम किस टाइप का है, उसके अंदर क्या होने वाला है, उसी टाइप से सिमिलर मैनर में हमें क्लास डायग्राम देख के भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अवर प्रॉब्लम डोमेन, हम किस प्रॉब्लम डोमेन पे काम कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट? कुछ विजिबल है क्या इसमें ब्लॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है? नो मैम। No, ma'am. आई थिंक पता नहीं क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, क्या फीचर्स ऑफ डोमेन मॉडल विजिबल है क्या? चलिए छोड़ दीजिए इसको, अभी मैं बाद में बताऊंगी। विजिबल नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लैपटॉप और नेटवर्क, समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। वेट अ मिनट। ब्लैंक क्यों आ रहा है? आई एम नॉट गेटिंग दिस। वेट अ मिनट। करती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है।
चलिए अभी भी स्लाइड में कंटिन्यू प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन जितना जो स्लाइड्स विजिबल है या जो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लीव दैट। चलिए जो एग्जांपल विजिबल है उसी को देख लेते हैं। जैसे ये भी पर्टिकुलर एक डायग्राम है, ये दिस इज आल्सो अ डोमेन डायग्राम। यहाँ पर भी आपका जो है हमने ऑपरेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी क्लास है। एक क्लास है रजिस्टर, है ना, जहाँ पर जो पीपल है दैट कैन रजिस्टर। उसके स्टोर एक क्लास है, आइटम एक क्लास है, सेल लाइन आइटम ये उसकी क्लास है, फिर सेल एक अलग क्लास है, और पेमेंट एक अलग क्लास है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, इसका जो क्लास डायग्राम वो बना सकते हो। अब आपको तो ये पता ही है कि जो क्लास डायग्राम्स मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट डोमेन मॉडल होते हैं उसमें आप ऑपरेशंस को इंक्लूड नहीं करते हो, आप सिर्फ उसमें एट्रीब्यूट और जो क्लास का नेम है सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट करते हो, रखते हो मतलब अपने साथ। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ डोमेन मॉडल, एसोसिएशन, एट्रीब्यूट, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वो जो लेफ्ट साइड है, ये जो होता है ये तो हमारे नोट होते हैं, जो हम कमेंट जिस तरह से हमको कुछ बताना है, एक्स्ट्रा कुछ बताना है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर क्लास ब्लॉक है, इसमें हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब आप किसी भी डायग्राम जो या तो इंटरनेट पे दिया हो या जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हो सकता है वो डायग्राम परफेक्ट नहीं हो। जैसे आइटम है, तो आइटम का जो आईडी है या आइटम का जो नेम है या जो आइटम का जो ब्रांड है, दैट कैन बी इट्स एट्रीब्यूट्स, जिससे उसे पहचाना जाता है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सिमिलर मैनर में लाइन सेल्स लाइन आइटम, मतलब कोई भी आइटम है, सपोज इट इज अ मैगी, तो वो पर्टिकुलर आइटम जो है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सेल्स लाइन आइटम में उसका जो है वो उसको उस एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि आपको देखते हो आप अमेज़न पे भी जब भी करते हो तो होता है इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक, वो लिखा रहता है, तो वो जो नंबरिंग होती है उसी के बेसिस पर आपको काम करना है। तो अब सेल लाइन आइटम के में सेल आता है, क्योंकि जो आइटम्स की क्वांटिटी अवेलेबल है वही आप आएंगे सेल में, और सेल में डेट और टाइम ये उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर सेल रोज नहीं रहती, कभी कभी रहती है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। फिर जो भी आप पर्टिकुलर परचेस करते हैं, दैट वट एवर यू हैव परचेज, ये इसके क्या होता है उसका पेमेंट आप यहाँ पर करते हो। तो इस तरह से मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम है तो आप उसका जो है उसको डायग्राम को है वो आप जो है बना सकते हैं। फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टोर है, तो जो न्यू कस्टमर है वो क्या करेगा, उस स्टोर से उसको रजिस्टर करेगा, उस स्टोर में आइटम्स होंगे, आइटम की क्वांटिटी जो है वो सेल्स लाइन आइटम से कैलकुलेट होगी, आइटम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उस पर हम सेल अप्लाई करेंगे, और सेल अप्लाई करने के बाद फाइनली जब कोई परचेस करता है उसको, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें पेमेंट करवा सकते हैं। मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया आपका डायग्राम लाइक दिस, देन मूव लाइक दिस एंड देन टू दी डाउनवर्ड साइड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा आपको क्लियर में होने चाहिए। चलिए, ये वाला डायग्राम विजिबल है? इस डायग्राम विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयुष? Yes, ma'am. अभी मैंने बताया बेटा, 0 to स्टार का मतलब अभी तो समझाया आपको। 0 मतलब नथिंग और स्टार मतलब मैनी। जैसे वन टीचर टीचर्स मैनी स्टूडेंट, तो टीचर जहां लिखोगे वहां पर 1 लिखा रहेगा
और जहां पर स्टूडेंट लिखा हुआ रहेगा वहां पर एस्ट्रिक लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट, तो वन हॉस्पिटल एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट, दैट इज एस्ट्रिक। और यदि लिखा है 0 2 डैश 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 और एस्ट्रिक, इसका मतलब वन हॉस्पिटल हैव 0 डिपार्टमेंट, 1 डिपार्टमेंट और मैनी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। चलिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एग्जांपल देख के, अपन डोमेन का एग्जांपल देख के चलते हैं। सारे डोमेन मॉडल है क्योंकि इसमें ऑपरेशंस कहीं भी नहीं है। तो आपने इसका जो ये बनाया, इसका जो डोमेन डायग्राम बना वो कैसे बनाया कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, पर्सन जो है मल्टीपल हो सकते हैं और हॉस्पिटल जो है वो भी क्या हो सकते हैं आपके, मल्टीपल हो सकते हैं। और डिपार्टमेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल का पार्ट है और जो स्टाफ है वो डिपार्टमेंट का पार्ट है, राइट। और स्टाफ जो है ये कॉमन वर्ड है, ये जनरल वर्ड है। और इसकी जो स्पेशल क्लासेस होगी वो कौन कौन सी होगी, वो लैब स्टाफ, सॉरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ भी हो सकता है, कोई लैब टेक्नीशियन स्टाफ भी हो सकता है, और वो डॉक्टर इटसेल्फ का ग्रुप भी हो सकता है। मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, स्टाफ में कोई भी आ सकता है आपका। ठीक है, और इसीलिए उसको अलग अलग डायग्राम बहुत अच्छे से हायरार्की में एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेशन स्टाफ की बात करें तो डॉक्टर कैन बी ऑपरेशन स्टाफ एंड नर्स कैन बी ऑपरेशन स्टाफ। अब डॉक्टर में भी वैरायटी हो सकती है, डॉक्टर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, वो और भी बहुत सारे मतलब लोग हो सकते हैं, राइट। और जैसे स्टाफ, स्टाफ में आपका हो सकता है केमिस्ट भी आ सकता है यदि वो इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटल देन। तो देखो इसको आप किसी भी तरह से जो है वो बना सकते हैं। अब पेशेंट है, पेशेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब इसमें भी पर्सन, पर्सन जो है वो जनरल वर्ड है, पर्सन कैन बी अ पेशेंट, पर्सन कैन बी अ केमिस्ट और पर्सन कैन बी अ स्टाफ, कुछ भी हो सकता है। तो जो पर्सन है वो आपकी जनरल क्लास है और जो पेशेंट और स्टाफ है वो उसकी स्पेशलाइज क्लासेस है। तो एक बार आपको देखो चीजें क्लियर हो गई ना, तभी आप उसको फर्दर जो है वो बना पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब ये फर्दर अलग, थोड़ा सा अलग डायग्राम है, हॉस्पिटल का ही है, लेकिन इट इज अ class diagram, it is not a domain diagram because it consists of operations as well। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो एट्रीब्यूट है, डॉक्टर का आईडी, नेम, डॉक्टर का डिपार्टमेंट, उसका स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर का फोन नंबर या मोबाइल नंबर, डॉक्टर की लोकेशन। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के जो फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं कि वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा, फिर पेशेंट की रिपोर्ट्स को चेक करेगा, फिर कोई और रिपोर्ट करवाना है, कोई टेस्ट करवाना है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब करेगा, फिर वो ड्रॉ सैलरी, मतलब वो हो सकता है अपनी स्टाफ को क्या करेगा, डॉक्टर विल गिव सैलरी। देन पेशेंट, पेशेंट हैविंग द पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, then phone number, then address, then age, then sex of patient, then room number where patient is admitted, है ना। और बहुत सारी चीजें इसके अलावा हो सकती है पेशेंट के साथ। और पे बिल, पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट विल पे बिल। अब इसमें ऑपरेशन जो पेशेंट का लिखा है वो केवल पे बिल लिखा है, लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑपरेशंस भी जो है वो पेशेंट के हो सकते हैं। जैसे उसको कोई क्वेरी है तो क्वेरी टू डॉक्टर, है ना, या उसको चेक करवाना है या शो रिपोर्ट्स टू डॉक्टर। तो इस तरह की इसमें और ऑपरेशंस जो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है डॉक्टर में लिखा है +1 और यहाँ पर लिखा है 1 डैश डैश एस्ट्रिक, मतलब 1 डॉक्टर में हैव 1 और मोर पेशेंट्स। ठीक है आयुष, फिर से मैंने बता दिया इसमें ऐसा है। फिर रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शनिस्ट एक ही होगी एंड पेशेंट कैन बी 1 और मोर। सिमिलर मैनर में यहाँ पर डॉक्टर तो 0 डैश डैश एस्ट्रिक मतलब 0 और 1 और मैनी हैज 1 डिपार्टमेंट। ठीक है ना, क्योंकि देखो हो सकता है कि डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग उसको वो कर लें। उसके बाद रूम नंबर, सॉरी, अब जैसे रूम नंबर है तो रूम नंबर भी, रूम नंबर का सॉरी जो रूम क्लास है तो रूम नंबर उसका वो होगा, रूम की जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, रूम की लोकेशन भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको क्लास के नाम को आइडेंटिफाई करना है, उसके एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है
और उसके वर्क को, मतलब उसमें क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, उसको आपको करना है आइडेंटिफाई, जिससे आप एक कंप्लीट डायग्राम जो है वो बना सकते हो। जैसे कोर्स रजिस्ट्रेशन का है तो यूजर जो है वो प्रोफेसर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, इसलिए यूजर एक जनरल क्लास है और प्रोफेसर और स्टूडेंट उसकी स्पेशलाइज क्लासेस है। ऐसी कोर्स है तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कोर्स का ही होता है। जैसे आप लोग अपना सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप यहाँ पर प्रोफेसर, स्टूडेंट, कोर्स, यूजर, रजिस्ट्रेशन, इनकी आप क्या कर सकते हो, इनके आप एट्रीब्यूट लिख सकते हो और उसकी मेथड्स को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन की मेथड, रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, डिस्प्ले कोर्स करना, ऐड कोर्स, डिलीट कोर्स, देन रजिस्टर्ड कोर्स की डिटेल देखना, क्योंकि न्यू कोर्स को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग कोर्स को, देन रिमूव करना किसी कोर्स को, मतलब बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग जो है इनके फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल क्लास डायग्राम्स हैं। पीओएस सिस्टम का भी मैंने बताया था आपको, एक बार और बता देती हूँ मैं क्लास डायग्राम्स। दिस इज दी क्लास डायग्राम फॉर पीओएस सिस्टम, जो मेरी केस स्टडी है। जो फर्स्ट यूनिट में अपन ने पीओएस सिस्टम पढ़ा था, तो अपन ने इस केस स्टडी का क्या किया था, जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट की जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी को हमने पीओएस पॉइंट ऑफ स्केल जो है वो केस स्टडी हमने पढ़ी थी इसमें। तो वही केस स्टडी को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसका यूज केस डायग्राम भी हमने पढ़ा था और अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका हम क्लास डायग्राम भी देख रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं, कस्टमर से शुरू करते हैं। जैसे तो कस्टमर और सेल, तो एक कस्टमर जो है वो सेल के टाइम पर वो मतलब वो परचेस करेगा, तो सेल की डेट, सेल का टाइम, ये सब चीजें बिल में आती है, आपने देखा होगा। देन प्रिंट एक फंक्शन होता है सेल का। देन गेट टोटल और व्यू सेल्स की टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद हमने उसको मतलब इसमें हर चीज आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है कस्टमर, तो कस्टमर का नेम, एज, एड्रेस, कस्टमर आईडी, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। और कस्टमर पेमेंट जो करेगा, दैट इज मेक पेमेंट, उसका फंक्शन हो गया। फिर सेल्स एंड आइटम क्वांटिटी है। देखो कुछ चीजें हमने लास्ट जो डायग्राम देखा था उसको देख लिया था, पर इसमें कुछ नई चीजें भी है जिसको हम देखते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग, आपको किसी प्रोडक्ट की डिटेल में जानना है तो वहां पर उसका एट्रीब्यूट है, उसकी कंपनी, उसका ब्रांड नेम, ये उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। और शो ऑल पीडीटी, ऐड न्यू पीडीटी, पीडीटी मतलब प्रोडक्ट, तो आपको इसको ऐड करना है, शो करना हो कैटलॉग में, तो इसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन जो है वो एक अलग क्लास है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, तो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग की डेट, उसकी एक्सपायरी की डेट, बहुत सारी चीजें होती है। देखो इसमें देखो हर चीज इंक्लूडेड नहीं रहती है, क्योंकि आप किस सिस्टम के लिए बना रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे सपोज आपका कोई यूटेंसिल है तो उसकी कोई मैग्नीफाइंग डेट और एक्सपायरी की डेट की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिन, और इफ आई टॉक अबाउट सम ड्रिंक्स, और इफ आई टॉक अबाउट सम पैक्ड फूड्स, तो उसमें जो है वो ये रहता है, या वी आर यूजिंग दी सम फैशन प्रोडक्ट्स, तो वहां पर फिर आपका कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कब एक्सपायरी होगा उसकी डेट वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। देन मैनेजर क्या करता है, वो मैनेज करेगा स्टॉक को। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इन्वेंट्री सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है,